हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था जो कि रिलेटेड था मैटर से। सेकेंड चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे सेम मैटर से, बट उसके फर्दर आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैटर के लिए उसके बारे में। सेकेंड चैप्टर का नेम क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? जो भी मैटर हमारे सराउंडेड में है क्या वो प्योर है? तो सबसे पहले मैटर का जो डेफिनेशन हमने देखा था, वो डेफिनेशन क्या था मैटर का? हमने वहाँ पे मैटर के लिए ये बोला था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज नोन एज अ मैटर। दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब हर एक छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हुआ? मैटर बना हुआ। जैसे ये मार्कर है तो ऐसे ज़रूरी थोड़ी ये पूरा मार्कर ही मैटर तो है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हुआ है? मिल के बना हुआ है, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। और इसका कुछ ना कुछ मास है। सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो इतनी स्पेस क्या कर रहा है? वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सेम कंडीशन कि मैटर दैट इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, क्या वो प्योर है? ये मार्कर बना हुआ है तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं क्या वो पार्टिकल प्योर फॉर्म में है या फिर कुछ मिक्सचर है, इम्प्योरिटीज़ है? तो अगर हम प्योर जो वर्ड है वो प्योर के लिए डेफिनेशन डिस्कशन करें तो आप कैसे बोलोगे कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट प्योर है? तो आप अगर फूड पैकेट्स बाहर से लेते हो या फिर कोई भी चीज़ बाहर से लेते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है प्योर, है ना? तो क्या वो प्योर है? तो अगर हम ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में हम यूज़ करके बोले कि प्योर क्या है? प्योर मतलब जैसे शुगर है तो शुगर प्योर है कि इम्प्योर है? तो अगर उसमें कोई मिक्सचर नहीं है तो वो क्या होगा? प्योर होगा। लेकिन क्या वो शुगर के अंदर जो केमिकल्स है वो केमिकल्स सिर्फ शुगर के ही मॉलिक्यूल है या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ में कंबाइन है? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम बोले तो उन्होंने प्योर को कैसे बोला कि ये कंपोनेंट प्योर है? प्योर का मतलब दैट विल बी शुड कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर का मतलब द कंपोनेंट्स जिसके लिए हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं शुड हैव ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सिर्फ एक ही पार्टिकल उसके अंदर होना चाहिए तब उसे हम प्योर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, ठीक है? सपोज मिल्क है, क्या मिल्क प्योर है कि इम्प्योर है? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, मिल्क है तो वो प्योर ही मिल्क ही है ना, उसमें कुछ मिक्सचर तो हमने ऐड नहीं किया है। बट अगर हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो मिल्क है इट कंटेन्स वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें फिर फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक? तो ये क्या हो गया? मिल्क में वाटर भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में वाटर भी आ जाएगा, फैट भी आ जाएगा, प्रोटीन्स भी आ जाएगी। इसका कहने का मतलब कि वहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए वो प्योर नहीं होगा, ठीक? तो प्योर किसको बोलेंगे? दोज कंपोनेंट्स शुड हैव ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर, ठीक? उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर। नाउ जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? या फिर जो मिल्क के लिए हमने कंसिडर किया तो मिल्क क्या हो गया? मिक्सचर हो गया ना। किसका मिक्सचर? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का।
ये तीनों चीज़ें हम मिक्स कर दे तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, मिल्क। तो वो मिल्क के अंदर क्या हो गया, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो अब सब्सटेंस एक वर्ड आएगा, सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब इट कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। सपोज वाटर है तो सिर्फ वाटर ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी होगा नहीं। फैट है तो सिर्फ और सिर्फ फैट ही होगा। प्रोटीन है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही होंगे, वहाँ पे कोई भी दूसरा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा नहीं। ओके, अब हम फर्दर बात करेंगे मिक्सचर के लिए। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैसे बोल सकते हो कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ है जो है वो मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब क्या, मिक्स करना, कोई भी दो कंपोनेंट्स, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करना, तो दैट इज नोन एज अ मिक्सचर। when two or more than two components are mixed with each other are known as मिक्सचर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सी वाटर क्या है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर और NaCl, सोडियम क्लोराइड। मिल्क क्या है, वाटर प्लस फैट प्लस प्रोटीन्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स लिख दो वहाँ पे, ठीक। शुगर सॉल्यूशन, तो क्या होगा इसमें, शुगर प्लस वाटर, ठीक। बाद में फिर सॉल्ट प्लस शुगर, सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर, दो कंपोनेंट आ गए। बाद में ग्रेन्स प्लस स्टोन्स, ग्रेन है और स्टोन है, तो क्या हो गया, मिक्सचर। एयर क्या होगा, मिक्सचर। कैसे मिक्सचर एयर है, एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, O2 डाई ऑक्सीजन एयर है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज अ मिक्सचर। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो एग्जांपल्स के साथ में हमें क्लियर हुआ कि मिक्सचर हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स, दो सब्सटेंसेस मिक्स्ड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का टाइप कितना होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो नॉर्मली जो मिक्सचर है वो दो टाइप के, पहला जो है वो है होमोजीनियस मिक्सचर, और जो दूसरा है दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। तो होमोजीनियस, होमो जो वर्ड है वो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और जो हेट्रो है वो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो इन दोनों मिक्सचर में
जैसे मिक्सचर देखा तो दो सब्सटेंस को मिक्स करें, तो यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलो अभी दोनों के बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं, तो उसके लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो भी होमोजीनियस है वो होमो का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम। तो यहाँ पे जो मिक्सचर होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मिक्सचर कंसिडर कर रहे हो, सपोज CuSO4 और Na2SO4, ठीक। ये जो है वो हमारा ब्लू कलर का, ये जो है हमारा वाइट कलर का, दोनों को ऐसे मिक्स करें, दोनों को हम ऐसे मिक्सचर में ऐड करें कि दोनों का इक्विवेलेंट अमाउंट हो और साथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ब्लू कलर और वाइट कलर, जैसे एक ब्लू कलर दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में ठीक इसका अपोजिट, हेट्रोजीनियस में क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, कंपोनेंट्स of mixture are not uniformly distributed, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स का होगा नहीं। तो सपोज यहाँ पे हम वही बोल रहे थे कि अगर ये 2 ग्राम जितना हम कंसिडर करें, ये भी 2 ग्राम जितना कंसिडर करें, तो ये दोनों में मिक्स करने के बाद प्रॉपर्ली, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा CuSO4 है और Na2SO4, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक का अमाउंट क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। सपोज ये ले रहा हूँ मैं 10 ग्राम और ये ले रहा हूँ 2 ग्राम, तो इसमें 10 ग्राम वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और 2 ग्राम वाला मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या करेगा, मिनिमम को कवर कर लेगा। मतलब जो Na2SO4 है उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, फर्दर हमें देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते, शुगर प्लस वाटर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डस्ट प्लस वाटर, ठीक है। ओके, कैसे समझेंगे अब इसको, शुगर प्लस वाटर। तो अगर आप शुगर को वाटर में ऐड करो तो क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं ना, पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल को हम देख नहीं सकते। ये फर्दर हमें आगे आएगा डिस्कशन करने के लिए सॉल्यूशन के बारे में, तो वहाँ पे हम वो देखेंगे। तो वो कैसा होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स पूरे वाटर के साथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जैसे अगर ये पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने शुगर लिया है, सपोज ये शुगर के पार्टिकल्स है, तो शुगर के पार्टिकल्स कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, है ना, वाटर के अंदर। इसमें वाटर भी है और उसमें क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, मतलब हर एक जगह पे शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। डस्ट और वाटर अगर आप लेके देखो, अगर टेस्ट ट्यूब में डस्ट ले लो और वाटर ले लो, तो क्या होगा, जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डस्ट और वाटर पार्टिकल के अंदर डस्ट और वाटर जो है मिक्स करने के बाद वो सेपरेट हो जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब डिफरेंट लेयर्स, है ना, डिफरेंट लेयर्स। और इसका मतलब क्या होगा, सेम लेयर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्दर नेक्स्ट डिफरेंस किसके बीच में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में। जो होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं ना, वो पार्टिकल को हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। दे कैन नॉट बी separated by
फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, है ना। उसे हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो यहाँ पे डस्ट और वाटर है तो उसे हम क्या करें, सेपरेशन करना हो तो क्या करें, सेपरेशन करने के लिए हम क्या करें, वो उसको हम फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद में क्या होगा, डस्ट के पार्टिकल्स अलग और वाटर के पार्टिकल अलग। लेकिन यहाँ पे शुगर और वाटर है तो उसको हम फिल्टर करेंगे तो वहाँ पे वो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना। तो फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या, जो हम खुद से कर सके विदाउट एनी हेल्प, है ना। जिससे हैंड पिकिंग करना है, जैसे आयरन और ग्रेन्स, आयरन और ग्रेन का मिक्सचर है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। या फिर स्टोन और ग्रेन्स, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो वो मिक्सचर को सेपरेशन हो सकता है। लेकिन जहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल ना हो ऐसे फिजिकल मेथड के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके केस में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में, ठीक। सो दैट इज ओनली टू डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेट्रो, ओके। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज, उसका यूनिट और वो सब मेजरमेंट हम कंसिडर करेंगे, ओके। थैंक यू।